हेलो एवरीवन, मैं सुमन केसरी। तो फ्रेंड्स, आज की जो मेरी वीडियो है वो है नींबू के पौधे की केयर को लेकर कि नींबू के पौधे की हम केयर कैसे कर सकते हैं, कैसे इससे फल ले सकते हैं और अपने टेरेस गार्डन में हम इसको कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इसी के बारे में हम बात करेंगे अपने पौधे के। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा एक ये नींबू का पौधा है। दिसंबर का मंथ चला हुआ है और दिसंबर के मंथ में भी मेरे यहाँ पर फ्रूटिंग और फल फूल बहुत अच्छी तरीके से मेरे पौधे पर आए हुए हैं नींबू के। और कहीं साइज बड़ा हुआ है नींबू का, और कहीं पर फूल आए हुए हैं और कहीं पर छोटे छोटे नींबू आए हुए हैं। तो चारों ओर इस पर ऐसे ही है फ्रेंड्स। काफ़ी फूल आया हुआ था, कुछ झड़ जाता है तो कुछ जो कन्वर्ट होता है फल में वो हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हो। तो ऐसे फल लेने के लिए फ्रेंड्स मैंने क्या प्रोसेस किया हुआ है अपने पौधे पर, अपने गार्डन में, अपने पॉट में, तो आज इसी को बात करेंगे लेकर फ्रेंड्स। तो सबसे पहले जो है हम नींबू के पौधे की वैरायटी देखते हैं कि हम जब नर्सरी से परचेज़ करते हैं तो हम किस प्रकार की वैरायटी नींबू के पौधे की हम लेकर आ रहे हैं। तो हमें अपने टेरेस गार्डन में ऐड करने के लिए परमानेंट प्लांट चाहिए नींबू का, जो कि 12 महीने हमारे यहाँ पर फल देता रहे। तो फ्रेंड्स, हमें ऐसे पौधे का ही चयन करना चाहिए जो बारहमासी प्लांट होता है नींबू का और अच्छे से हमारे गार्डन में सर्वाइव कर सके। पोट का जो हम चयन करते हैं तो हमें जो है इसके लिए बड़ा पोट लेना होता है। मैंने यहाँ पर इसको बड़ा पोट दिया हुआ है, आप देख सकते हो। और इसी में जो है मेरे पौधे पर काफ़ी नींबू बने हुए हैं। नींबू के पौधे के लिए आप जो मिट्टी बनाते हो उसके लिए गार्डन सॉइल और गोबर खाद का इस्तेमाल आप अच्छे से करोगे तो आपका प्लांट बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ होगा। और आप जैसे नर्सरी से प्लांट लेकर आते हो, अगर तुरंत ही सोचते हो कि इस पर फल आ जाएं, तो ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। क्योंकि हमारे पौधे को जो है हमारे वातावरण में घुलने में थोड़ा टाइम लगता है। और जब तक ये फल देने के लिए तैयार नहीं होता तो हमारे पौधे पर एकदम से फल नहीं आते। जब तक हमारा पौधा अच्छे से बड़ा नहीं हो पाता तो तब तक हमारे पौधा ऐसे ही रहता है, उसमें साल भी लग जाता है। जब हम अपने गार्डन में पॉट में कोई भी प्लांट, फ्रूट प्लांट लगाते हैं तो हमें वेट करना होता है। तो तब तक हम वेट करते हैं जब तक उस पर पहली फ्रूटिंग नहीं आती। उसके बाद हम समझ जाते हैं अपने पौधे को कि हमारे पौधे पर जो है कैसे फल आएंगे। तो उसके बाद ही हम डिसाइड कर पाते हैं कि हमारे पौधे को कैसे हम अच्छे से इसकी ग्रोथ कर सके, कैसे फर्टिलाइज़र दे और कैसे अपने गार्डन में इसको अच्छे से रख सकते हैं। जब तक हमारे पौधे पर पहली फ्रूटिंग नहीं होती तो तब तक हम नहीं समझ पाते कि अपने पौधे को। तो फ्रेंड्स, हमें नर्सरी से प्लांट लगाने के बाद थोड़ा वेट करना होता है जब तक हमारा प्लांट फ्रूटिंग के लिए रेडी नहीं होता। उसके बाद बात आती है फ्रेंड्स, ये तो नर्सरी से हो गया लाया हुआ प्लांट। तो उसके बाद बात आती है कि आपने कई साल हो गए प्लांट लगाया हुआ है और उसके ऊपर जो है फल नहीं बने, कन्वर्ट नहीं हुए फल, जैसे कि मेरे पौधे पर यहाँ पर आए हुए हैं, फूल भी नहीं बने। तो उसकी प्रॉब्लम जो है फ्रेंड्स हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अपने गार्डन में प्लांट लगाया हुआ है नींबू का, छोटे पॉट में ग्रो किया हुआ है, तो उस पर जो है फल कन्वर्ट नहीं होंगे, नहीं बन पाएंगे। और आपने अच्छी वैरायटी का प्लांट लगाया हुआ है और उस पर फल नहीं आए हुए तो वो ऐसे नहीं आएंगे। और कई साल हो गया आपने लगाया हुआ है प्लांट, तो फ्रेंड्स उसके लिए आपको जो है देखना होगा कि कहीं आपका प्लांट रूट बॉन्ड तो नहीं हो गया। अगर आपका प्लांट किसी भी पॉट में लगा हुआ है, अगर आपने उसको रिपोर्ट नहीं किया कई साल से, तो आपके पौधे पर कोई फल नहीं आएंगे, अच्छे से वो हरा भरा भी नहीं होगा, अच्छे से वो ग्रोथ भी नहीं कर पाएगा फ्रेंड्स। तो आपको जो है सबसे पहले इस बात का ध्यान देना होगा कि आपका पौधा कहीं रिपोर्ट के लिए रेडी तो नहीं है। अगर आपका पौधा जो है बड़ा हो चुका है और फल नहीं बन रहे तो आप उसको जो है रिपोर्ट कर सकते हो। रिपोर्टिंग उसकी हल्की फुल्की जड़ कट करके, मिट्टी हटाकर उसको जो है आप, और उसकी मिट्टी में अच्छे से खाद वगैरह डालकर, गोबर खाद, आपके पास जो भी उपलब्ध खाद वगैरह हो, तो उसकी मिट्टी दोबारा से बनाकर आप उसी पॉट में ग्रो कर सकते हो। उससे आपका प्लांट एकदम से ग्रोथ करेगा और अच्छे से उस पर फल फ्रूट सब आएंगे। अगर आपका प्लांट बड़ा है तो आप उसकी रिपोर्टिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जब हमारा पौधा रूट बॉन्ड हो जाता है पॉट में, जब हम ग्रो करते हैं तो हमारा पौधा कोई फल वगैरह नहीं देता, फिर अपनी लीव्स ही निकालते रहते हैं।
तो इसलिए हमें पोट में जब हम कोई भी फ्रूट प्लांट लगाते हैं तो थोड़ा सा हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि हम पोट में कौन कौन से प्लांट कैसे ग्रो कर सकते हैं। अगर हम इसके बारे में पता चल जाता है अच्छे से, तो हम अपने गार्डन में बहुत अच्छी तरीके से जो है फ्रूट प्लांट ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनका थोड़ा सा बस यही ध्यान रखना होता है और इतनी ज़्यादा केयर ये नहीं मांगते और हमारे पौधे अच्छे से सर्वाइव होते रहते हैं और फल जो इनको देना होता है वो देते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी जानकारी रहती है हमारे पौधों के बारे में। और फ्रेंड्स, जब हम अपने छत पर अपनी टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो इन बातों का हमें ध्यान रखकर ही हमें अपनी टेरेस गार्डनिंग करनी चाहिए। अगर हमें इन बातों का ध्यान नहीं होगा, इन बातों का हम अपने माइंड में नहीं रखेंगे, तो हम टेरेस गार्डन में फेल हो जाएंगे, हमारे पौधों पर कोई फल वगैरह नहीं बनेंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स, हमें इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर हमारी ज़मीन में हमारे प्लांट लगे हुए होते हैं तो हमें इन बातों का ध्यान कोई नहीं रखना पड़ता, हमें कोई ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं रहती। तो हमें थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ता है जब हम पोट में अपने प्लांट ग्रो कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी छोटी सी जानकारी नींबू के पौधे को लेकर। आपको अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो कमेंट कर मुझे ज़रूर बताना, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके गाइज, बाय।